हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बहादुर छोटी गिलहरी हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ ऊंचे पेड़ हवा के रहस्य बताते थे, सूर्य की किरणें पत्तियों के बीच से नृत्य करती थी। निपलस नाम का एक छोटी गिलहरा रहता था। निबलस दूसरी गिलहरियों जैसा नहीं था। वह छोटा था, शांत था और कभी कभी शर्मीला भी था। पतझड़ आ गए थे। जंगल लाल, नारंगी और झिलमिलाते सुनहरे रंगों के मनमोहक कैनवास में बदल गया था। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ते हुए अलविदा कह रहे थे और जानवर आने वाली लंबी सर्दियों की तैयारी में व्यस्त थे। निबलस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता, चमकदार भूरे रंग के बलूत के फल इकट्ठा करता और उन्हें सबसे सुरक्षित स्थानों पर छिपा देता। जड़ों के नीचे, खोखले लट्टों के अंदर, यहाँ तक कि कई मोटे धब्बों के पीछे भी। हालांकि वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसका एक छोटा सा हिस्सा चिंतित में रहता था। क्या मुझे पर्याप्त मिलेगा? क्या मैं गर्म रहूंगा? क्या मैं अकेला रहूंगा? यह अक्सर सोचता था जब ठंडी हवा उसके बालों को छूने लगती। एक ठंडी सुबह जब निवलस कुरकुरे पत्तों के ढेर के नीचे बलूत के फल खोज रहा था, उसने कुछ असामान्य आवाज सुनी। एक जोरदार धमाका, जिसके बाद एक हल्की सी फुसफुसाहट। उत्सुक और थोड़ा चिंतित निवलस ने आवाज का पीछा किया। जैसे ही वह फन के पेड़ों के बीच से कूदता हुआ झाड़ियों के पास झांका, उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जहाँ पलफी पूरे जंगल का सबसे बड़ा और सबसे रोएदार खरगोश। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। पलफी फंस गया था। उसका बड़ा धड़कता हुआ पिछला पैर एक घने कांटों वाली झाड़ी में उलझ गया था। वह चाहे जितना भी छटपटाते या लात मारने की कोशिश करे, नुकीले कांटे और भी गहरे धंसते जा रहे थे। उसका मुलायम सफेद पर उसमें फंस रहा था और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अरे नहीं, निबलस हाफते हुए बोला। रुको फल्फी, मैं मदद करूंगा। अब निबलस घबरा गया। फल्फी बहुत बड़ा था और उसके कांटे बहुत तीखे लग रहे थे। लेकिन उसे गहरी सांस ली और हिम्मत करके झाड़ी में घुस गया। अपने छोटे छोटे तीखे दांतों से निबलस उलझी हुई शाखाओं और कांटों वाली लताओं को कुतराने लगा। कांटों ने उसे खरोचा, उसके पंजों में चुभन दी और उसके रोए को खींचा, लेकिन वह रुका नहीं। एक बार भी नहीं, लगभग हो गया। निबलस ने कौर खाते हुए बस थोड़ा और, बहुत देर लगने के बाद आखिरकार कांटा टूट गया। फल्फी का पैर आजाद हो गया। वह अविश्वास से पलकें झपकाते हुए झाड़ी से बाहर निकला। तुमने तुमने कर दिखाया, फल्फी कृतज्ञता से कांपती आवाज में बोला। तुमने मुझे बचा लिया। और इससे पहले कि निबलस कुछ बोल पाता, फल्फी ने उसे एक विशाल खरगोश की तरह गले लगाया, इतना गर्म और मुलायम कि वह लगभग दब गया। उस दिन के बाद से निबलस और फल्फी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कल कभी अलग नहीं हुए। वे साथ खेलते, साथ साथ जंगल घूमते और चांदनी में कहानियां सुनाते। जैसे ही पहले बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और जंगल में सर्दी का सन्नाटा छा गया, निबलस के दिल में एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई, उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अकेला नहीं था। फल्फी ने निबलस को अपने आरामदायक मिल में रहने के लिए आमंत्रित किया, जहाँ दीवारें मुलायम पत्तों और मीठी महकती घास से ढकी थी। वह अपना खाना खाने बांटते और ठंडी रातों में हंसते और बसंत ऋतु का रोमांच या योजनाएं बनाते। हर बार जब वह हवा चलती या बर्फ जम जाती, तो निबलस अपने नए सबसे अच्छे दोस्त को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि बहादुरी की मतलब बड़ा होना नहीं, बल्कि मदद करने का दिल होना, तब भी जब आप डरे हुए हो। यहाँ की सबसे छोटी गिलहरी की सबसे बड़ा अंतर भी ला सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।